ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं नाजरीन आपको। जिस तरह हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि भारत की जानब से कुछ अफवाहें आ रही थी, फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खुद स्टेटमेंट जारी की। अफवाहें पहले ये आ रही थी कि वुमेन का इमर्जिंग एशिया कप हो रहा है, तो उसके अंदर अफवाहें ये आ रही थी कि भारत जो है ना विड्रॉ कर रहा है। बट साहब किस तरह आप देख रहे हैं, इमर्जिंग एशिया कप आ रहा है, पहले एशिया कप से पहले जो मेन का एशिया कप होना है उससे पहले वुमेन का इमर्जिंग एशिया कप आ रहा था। भारत की जानब से कुछ पहले अफवाह आई, फिर भारत ने जो है ना बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा जी ऐसी हमने कोई जो है ना स्टेटमेंट जारी नहीं की कि हम विड्रॉ कर रहे हैं या हम नहीं खेलेंगे। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि भारत की जानब से क्या आगे फ्यूचर के अंदर जो है ना उनकी जानब से स्टेटमेंट आएगी, विड्रॉ कहीं कर तो नहीं रहे या खेलने आएंगे एशिया कप इमर्जिंग? अली अहमद, आपको पता है कि भारत हमेशा से नाकाबिल एतबार है। हम्म। और जिस तरीके से उसको खेलों से, मैं कहता हूँ कि अदावत है, जिस तरीके से वो चाहे क्रिकेट हो या कोई भी हो, हम्म। और खासकर जहां पाकिस्तान का नाम आता हो। जी ये बिल्कुल। असल में जो इनका गोदी मीडिया वो पहले ये जो है अफवाहें फैलाता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा सोशल मीडिया हो गया या तरह तरह की, आप देख किसी भी चैनल से या यूट्यूबर्स हैं उन करीब आते हैं दिन, हम्म। उस टाइम जाकर जो है ये बट साहब भारत आपको नहीं लगता बैकफुट पे कि चला हमेशा जाता है। जो है ना अभी भारतीय देख रहे हैं क्रिकेट कि बोर्ड हो अफवाहें तो या चल रही हैं। भारतीय गवर्नमेंट हो, वो हमेशा अपना मीडिया का सहारा लेती है, और मीडिया का जब सहारा लेती है तो प्रोपोगंडे स्टार्ट कर देती है। आपको याद होगा चैंपियन ट्रॉफी 2025 पहले मीडिया के थ्रू ही उन्होंने कहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी। फिर बाद में बीसीसीआई ने ऑफिशियल तौर पे स्टेटमेंट जारी कर दिया, आईसीसी को आगाह कर दिया कि हम पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये भी उनके भी शुरुआत है और बाद में बीसीसीआई एक स्टेटमेंट जारी करेगा और कहेगा कि हम भी वुमेन इमर्जिंग एशिया कप में नहीं जा रहे, हम विड्रॉ कर रहे हैं? अली भाई, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि ये पहले वही कहते हैं ना कि जैसे ही रूमर उड़ाते हैं कि ये जी हम तो नहीं कह रहे, मीडिया में सारी चीजें चल रही, फिर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि नहीं जी हमने जो है अभी सरकारी तौर पे कोई ऐसी बात नहीं की है कि हम अमेजिंग कप में नहीं जा रहे। हम्म। लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे ये करीब आता जाएगा, इनका मीडिया जो है ना एक हॉप बनाता जाएगा, और एंड ऑफ द डे यही रिजल्ट आना है कि हम्म। इंडिया ने इनकार कर देना है कि हम नहीं जा रहे, हम नहीं खेल रहे। ठीक ये हो गया। होगा, ये पॉसिबल है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है एक नाकाबिल एतबार क्रिकेट बोर्ड है, ना हम्म। सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए। और जिस तरीके से आपको पता है कि उन्होंने हमारे खिलाफ जो तरंदाजी की कोशिश की थी, और जिस तरीके से उसके गोदी मीडिया ने जो है बढ़ा चढ़ाकर हम्म। पेश किया। और माशाल्लाह आप लाहौर में बैठे हुए, लाहौर में भी बंदरगाह बन गई, आपके मुबारक हो, इंडिया के तवज्जुह से पता चला है। बट साहब हम तो तो ये एंजॉय करने सारी जा रहे हैं उस चीजें बंदरगाह के इंडिया ऊपर। हमेशा से करता आया है। हाँ, तो यही तो मैं अली भाई आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं आपको मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूँ कि इंडिया ने जो लाहौर में भी बंदरगाह बनवा दी है, समंदर को उस तरफ खींच दिया है। बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भी नाकाबिल एतबार क्रिकेट बोर्ड है। और एंड ऑफ द डे जिस तरीके से चैंपियन ट्रॉफी जैसे जैसे करीब आती गई, उससे पहले जो इन्होंने एक हाइप अच्छा बट क्रिएट साहब की एक थी बड़ा अहम सवाल कि जानना इंडियन टीम चाहूंगा नहीं आपसे कि जाएगी, ये एशियन होगा क्रिकेट वो होगा। काउंसिल के सदर इस टाइम जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसन नकवी साहब हैं। अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड विड्रॉ करता है तो मोहसन नकवी साहब क्या एक्शन लेंगे? भारत के बगैर इमर्जिंग एशिया कप पॉसिबल है? क्या आपको लगता है वैसे कि भारत के बगैर हम इमर्जिंग एशिया कप करवा लेंगे उन तमाम कंट्रीज को मिला के, उनसे मुशावरत करके? बिल्कुल अली अहमद, जिस तरीके से माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इज्जत से नवाजा है, हम्म। हमारे यहाँ जो दरअंदाजी हुई थी और जिस तरीके से हमने जो है सिर्फ अपने दिफा में जो जवाब दिया है, बिल्कुल। और वो ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया इसकी मुतारिफ है कि हम्म। हमने जिस तरीके से और जिस हिकमत अमली से और अल्लाह की मदद से हमने सारी चीजें की हैं। तो अब जो है मोहसिन नकवी साहब को देखे सदर हुए, तो इंशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब जो है, अगर इंडिया नहीं आती तो क्रिकेट तो नहीं ना खत्म हो गई, और बिल्कुल। ममालिक तो सारे एशिया वाले खेलने को बिल्कुल तैयार होंगे। और इंशाल्लाह हमारा जिस तरीके से मुकदमा लड़ा जा रहा है, हमारे मोहसिन नकवी साहब ने वो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से लड़ा, या हम्म। हमारी बहादुर अफवाज ने हमारा मुकदमा लड़ा, और जिस तरीके से अवाम को उन्होंने एक अरसे बाद खुशियों में बिल्कुल निला दिया है, तो हम्म। इंशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब भी स्टेप लेंगे। और इंडिया अगर स्टेप डाउन कर जाता है तो पाकिस्तान में इतनी सलाहियत है कि ये इमर्जिंग एशिया कप पाकिस्तान इंशाल्लाह करवा सकता है।
बिल्कुल, पाकिस्तान में इतनी सलाहियत है कि भारत के बगैर हम इमर्जिंग एशिया कप करवा सकते हैं। बट साहब हम थोड़ी सी बात कर लें बांग्लादेश बमुकाबला पाकिस्तान की सीरीज, और कुछ तजवीज़ आ रही हैं कि हो सकता है 5 T20 मैचेस ना हो, 3 T20 मैचेस हो, 3 हो 5 हो। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फैसला है। दो जो भी फैसला होगा वो हमें कबूल है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, जो खबरें आ रही हैं, बड़े बावसूख जराए से खबरें आ रही हैं, बाबर आजम रिजवान इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ को भी रेस्ट देनी चाहिए या नहीं? इतनी अहम सीरीज तो नहीं है, यंगस्टर को चांस देना चाहिए, प्रॉपर चांस देना चाहिए, यंगस्टर जाएं, परफॉर्म करें और पाकिस्तान टीम में अपना जो है ना रास्ता बनाएं। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये खबरें आ नहीं रही हैं, तकरीबन बाबर रिजवान, शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ हम्म। और इवन के नसीम शाह, इन हम्म। तमाम प्लेयर्स को जो है आपको रेस्ट देना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने कोई लीग नहीं छोड़ खेलने को मना करते हैं, और हम्म। डोमेस्टिक का अगर कहो तो इन्हें बुखार हो जाता है, इनकी तबीयत खराब हो जाती, डोमेस्टिक को ये अच्छा, बट अहमियत सर नहीं देते। डोमेस्टिक में मसला तो इन ये है प्लेयर्स कि को तो वहाँ पे 5 स्टार होटल नहीं होते, मसला ये है, थोड़ा ट्रैवलिंग का भी आया था, मसला ये है ग्राउंड उस तरह के नहीं होते हैं। तो इस वजह से इनको मसला होता है कि हम तो बहुत बड़े स्टार बन गए, हम क्यों डोमेस्टिक में जाए, दूसरे प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें और वहाँ क्रिकेट खेलें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इन प्लेयर्स को जो है अपनी अना के खौल से बाहर आना होगा। और देखें, एक होती है परफॉर्मेंस, अगर आपकी परफॉर्मेंस सर चढ़कर बोल रही है तो आप इन सब चीजों के बारे में सोच सकते हैं। हम्म। ठीक है, आपकी पहली प्रायोरिटी पैसा, 5 स्टार होटल्स, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है एक एवरेज परफॉर्मेंस चल रही है, तो उसके होते हुए आप इन सब चीजों की तरफ नहीं जा सकते। हम्म। मैं बिल्कुल इसके हक में उन 4-5 प्लेयर को जो है आराम देना चाहिए। और जिस तरीके से हमारी पीएसएल से इस दफा पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर जो खेल को निखर कर सामने आए हैं, हम्म। आप ऐसा नवाज को ले लें, जिस तरीके की वो लड़का फिनिश कर रहा है। बिल्कुल। आज तक काफी अरसे बाद हमको एक ऐसा प्लेयर मिला है जो मैच फिनिश करना जानता है। हम्म। आप आज सदाकत को ले लें, उस लड़के को ले लें, वो हम्म। बहुत अच्छी बैटिंग करता है और उसको बहुत ज्यादा हाव नाव नजर आ रही क्रिकेट की, जिस तरीके की उसकी बॉडी लैंग्वेज है। और फिर आपके जो स्टार्स हैं इनको आराम दें और नई एक टीम देखें। अगर आप इतना बड़ा रिस्क जो है न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम और उनकी फास्ट पिचेस पर ले सकते हैं, तो हम्म। आपकी होम सीरीज है, आप बांग्लादेश से मैच खेल रहे हैं, तो अपने जितने भी यंग ब्रिगेड आपकी आ रही है, इन्हें आजमाएं, इन्हें मौका दें। हम्म। आप देख लें, खुर्रम की परफॉर्मेंस देख लें, अब्बास की परफॉर्मेंस देख लें, हसन अली की देख लें, हम्म। साहबजादा फरहान हो गया, इन प्लेयर्स को जो है मौका दें भाई। हम्म। जब तक आप इनको मौका नहीं देंगे तो आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को कब आजमाएंगे? हम्म। और आगे की सिनेरियो देखें, आगे आने वाला T20 वर्ल्ड कप है, वो भी आपको मद्देनजर रखते हुए इसको चांस देना होगा। देखें, ये इतना ये T20 आपको पता है बिल्कुल एक फास्ट क्रिकेट, फास्ट गेम है। आपको इसमें ना सिर्फ आपके प्लेयर्स को बॉलिंग बैटिंग में बेहतरी लानी, बल्कि इवन के फील्डिंग में भी बेहतरी लानी होती बिल्कुल। है। तो आपको बट इस जब आपने टाइप के फील्डिंग जो की नए बात की, लड़के आ रहे हमने हैं पीएसएल उनको एक्स के आगे अंदर लाना बहुत ही चाहिए। बुरी और और आप जब गंदी फील्डिंग न्यूजीलैंड की में है, जाके तो इन हम सबको झोंक सकते हैं, तो इनको अपने मुल्क में आप चांस दें। और आपको हम्म। पता है कि आगे आने वाला वर्ल्ड कप भी एशिया है, और एशियन विकेटों पे ये लड़के बहुत अच्छे खेलते हैं। तो डोमेस्टिक से जो लड़के आ रहे हैं, ग्रास रूट लेवल से जो आ रहे हैं। हम्म। हेलो जी बट साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अली भाई, आपका सवाल समझ नहीं आया। अच्छा बट साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने फील्डिंग की बात की, हमने जी जी, अब पीएसएल एक्स सही के है। अंदर बहुत ही बुरी फील्डिंग हमने की है। हम अपनी फील्डिंग किस तरह बेहतर कर सकते हैं? दिन ब दिन बजाय बेहतर होने के हमारी फील्डिंग बुरी हो जा रही है। जिस तरह हम फिटनेस की बात करते हैं, बैटिंग की बात करते हैं, बॉलिंग की बात करते हैं, हम अपनी फील्डिंग में उस तरह क्यों नहीं ध्यान दे रहे? अली भाई, आप मुझे बताते लास्ट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की जो है फिटनेस कब हुई थी? आपने फिटनेस लेवल इनका कब चेक किया था? आपके 4-5 प्लेयर आप उंगलियों पे गिन सकते हैं जो हम्म। सुपर फिट नहीं है, T20 क्रिकेट के लिए फिट नहीं है। हम्म। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। आप 2 ओवर कराने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपने 10 ओवर का स्पेल करा दिया। हम्म। आप 3 ओवर क्रीज पे खड़े होते तो लगता है आपने 70 रन कर लिए हैं और 250 बॉलें खेल ली हैं। ऐसा नहीं होता भाई। अब आपको सुपर फिट प्लेयर चाहिए। जो सुपर फिट प्लेयर होगा वो आपको रिजल्ट देगा। अब कल आप पेशावर और लाहौर का मैचेस देख लें,
लग रहा था कि स्कूल के बच्चे जो है कैच गिरा रहे हैं, जो स्कूल इंटर स्कूल टूर्नामेंट होते हैं ना, बिल्कुल। इस तरीके की फील्डिंग हो रही थी, इस तरीके से कैचिंग हो रही थी। जब आप इन चीजों पर नहीं सोच विचार करेंगे, आपने फॉरनर कोच तो रख लिए, ट्रेनर रख लिए, हम्म। बैटिंग कोच रख लिया, बॉलिंग कोच रख लिया, भाई सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होती है फील्डिंग में। अगर आपकी 11 जो है बेस्ट फील्डिंग साइड है, तो आपके बॉलर्स भी वहां बॉल अच्छी करेंगे, हम्म। आपके बैट्समैन भी वहां रन्स करेंगे, रनिंग करेंगे। अगर आप ग्राउंड गीला हो जाता है तो आप में इतनी एबिलिटी तो हो भाग कर 3 रन बना सकें। तो बिल्कुल। इन प्लेयरों में 2 रन के बाद तो आपको पता है कि बिल्कुल वो आप देखते हैं कि हाफने लगते हैं। हम्म। तो अब जो है नई जनरेशन का टाइम है, जिस तरीके से क्रिकेट फास्ट होती जा रही है, इसी तरीके से आपने नौजवान बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, इन सारी चीजों को मद्देनजर होकर इनके सेशन फील्डिंग के हम्म। सेशन होने चाहिए। मैं तो देख ही नहीं रहा कि हमारा, अब आपने माइक हैसन को जो है आपने कोच मुकर दिया, हेड हम्म। कोच आ गए जी, आ गए हेड कोच आ गए, लेकिन नीचे जो आपका स्टाफ है, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, वो तो आपका वही स्टाफ है। हम्म। आपने 26 तारीख को जो है माइक हैसन ने जो चार्ज है ना, और जी। 27 को आपका पहला मैच है बांग्लादेश से। बिल्कुल। तो इन सारी चीजों को आपको ज़ेरे गौर लाना चाहिए। आपका जो थिंक टैंक है, आपका जो स्टाफ बैठा हुआ है, उनको गौर करना चाहिए। ये पीएसएल प्लेयरों ने टीम बनी है ना, आप बट साहब। पीएसएल में उनकी फील्डिंग तो इस दफा देख लें। पीएसएल 10 में नहायत ही, कोई, मैं कहता हूँ कोई ऐसा मैच नहीं था जिसमें हम कह सके हम्म। फील्डिंग का मयार इंटरनेशनल के मुताबिक है। बट साहब आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, कप्तान तो सलमान अली आगा होंगे बांग्लादेश सीरीज में, वाइस कप्तान आप किसको देख रहे हैं? शादाब खान ही होंगे, या आपको लग रहा है कि वाइस कप्तान कोई और आ रहा है, या शादाब खान को ही रखेंगे? जिस तरह हमने देखा कि न्यूजीलैंड सीरीज में भी शादाब खान वाइस कप्तान थे, और इस दफा से कभी इम्कान ये भी थे कि हो सकता है कि शादाब खान कप्तान बन जाते, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वो सलमान अली आगा ही कप्तान है। तो फ्यूचर में भी आप देख रहे हैं शादाब खान वो कप्तान या वाइस कप्तान ही रहेंगे? देखिए अली अहमद, अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, देखें ठीक है, आज भी उसने 4 आउट कर दिए हम्म। शादाब खान ने, और उससे पहले जो 5 मैचेस खेले थे उसमें भी कुछ बॉलिंग कराई। लेकिन आप उसका सिर्फ एक जो आखिरी चौथा ओवर था वो उठा के देख लें, हम्म। जिस तरीके से एक टैलेंटर बैट्समैन अब्बास ने उनको जो रन्स मारे हैं। तो ये देखिए, अब वो जो शादाब की इंटरनेशनल क्रिकेट में आप एज ए नायब कप्तान बनाकर जब आपने न्यूजीलैंड भेजा था, तो उनकी परफॉर्मेंस 0/0 थी। बिल्कुल। देखिए कम बैक करना आसान नहीं होता है, एक एज फैक्टर होता है, एक हम्म। रिफ्लेक्सेस होते हैं, और एक कलाई होती थी। अब कलाइयों में वो चीज, वो दम खम नहीं है। हम्म। जब आपको बैट्समैन मारने पेश आता है, आपको एक अगर 6 मारता है तो उसके बाद बॉलर जो होता है, अगर हम्म। आप बहुत ही मंझे हुए बॉलर थे तो आप दूसरी दफा 6 नहीं खा सकते। बिल्कुल। लेकिन आपको 2-2 छक्के, 3-3 छक्के लग रहे हैं। तो इनमें देखें क्वालिटी तो नहीं है। आप देखें अगर नेशनल टीम में उन्हें नायब कप्तान बनाकर लाएं, उनकी टीम में जगह नहीं बनती है, उनकी जगह पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आ गए हैं, उनको चांस दें। सलमान अली अगर ठीक है कप्तान है, वो तो हम्म। रहेंगे। लेकिन देखें अगर आप पाकिस्तान में कोई चीज भी कहते हैं ना कि नामुमकिन नहीं है, हम्म। जिस तरीके से पैराशूट के जरिए वो नायब कप्तान बन गए थे, और अब भी हो सकता है बना दिए जाए। हम्म। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब इस्लामाबाद की जो इसमें पीएसएल में ये जो परफॉर्मेंस होगी शादाब खान की, अगर वो अपनी टीम को चैंपियन बनवा देते हैं, तो फिर ये चाह सारी चीजें दब जाएंगी, उन्हें नायब कप्तान बना दिया जाएगा। हम्म। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है अपने इस पीएसएल नहीं जीत पाती 10, तो मैं नहीं देखता कि शादाब खान की पाकिस्तान टीम में जगह बनती है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जुनैद इकबाल भट्ट साहब। जिस तरह वो बात कर रहे थे, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम चैंपियन बनती है तो हो सकता है शादाब खान को वाइस कप्तान कंटिन्यू किया जाए। नाजरीन, पीएसएल का आखिरी मरहले के मैचेस लाहौर कदाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे, और 4 टीम ने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिसकी हम बात कर लें तो क्वेटा ग्लैडिएटर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग और लाहौर कलंदर ने जो है ना प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। और नाजरीन, पेशावर ज़ल्मी 10 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं किया। तो पेशावर ज़ल्मी के ओनर जुवैद अफरीदी ने अपने ज़ल्मी फैन से उन्होंने माजरत भी किया है, और उन्होंने ये भी इशारा कर दिया कि अगले साल हम बड़ी तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं। वो क्या तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं ये अब वक्त ही बताएगा। आज तक के लिए इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।